हेलो एवरीवन। नीट 2024 की 5 मई की पेपर और 23 जून की पेपर को हम एनालाइज करेंगे आज थोड़ा सा। फिजिक्स के पेपर में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है और केमिस्ट्री का भी कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। सबसे पहले देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन से 5 मई की पेपर में 3 क्वेश्चन आया था और 23 वाले में भी 3 क्वेश्चन ही आया है। 1D 2D और NLM मिला के 4 क्वेश्चन 5 मई में आया था और 23 जून को 2 क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिला था और 1 क्वेश्चन ग्राफ मिला था। टोटल 3 क्वेश्चन इधर से आया है। वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन से 4 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 5 क्वेश्चन आया है 23 जून को। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 2 ही क्वेश्चन आया है 23 जून को। सॉलिड एंड फ्लूइड से 2 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 23 जून को 1 क्वेश्चन आया है। थर्मल फिजिक्स से 5 मई को 3 क्वेश्चन आया था और 23 जून में भी 3 ही क्वेश्चन आया है। वेव एंड ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन 5 मई को और 4 क्वेश्चन 23 जून को। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर से 5 क्वेश्चन 5 मई को भी आया है और 23 जून को भी 5 ही क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। ये बहुत हाईली वेटेड चैप्टर है, इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है, कैसे भी करके आपको स्किप नहीं करना है। कारण इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन 5 मई में आया था और 23 जून के जो री नीट का एग्जाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आया था। मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल से 6 क्वेश्चन 5 मई को आया था और 4 क्वेश्चन 23 जून को आया है। EMI एंड AC जो छोटा चैप्टर है और बहुत हाईली वेटेड चैप्टर है, उसमें से देखिए 3 क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम में 3 क्वेश्चन आया है। EM वेव से 2 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 23 जून को भी 2 ही क्वेश्चन आया है। ऑप्टिक्स, रे और वेव दोनों मिला के 3 क्वेश्चन दोनों एग्जाम में देखने को मिला है। मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर दोनों मिला के 5 मई को 7 क्वेश्चन आया था और 23 जून को 9 क्वेश्चन आया था। देखिए आप लोग, ये 15 चैप्टर के नाम मैंने बोला है और सिर्फ इस 15 चैप्टर से ही आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन देखने को मिला है दोनों ही एग्जाम में। फिर चाहे आप 5 मई में देखिए या फिर 23 जून के री टेस्ट में देखिए। तो अगर आप लोग ड्रॉपर हो और 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, और एक बात, अगर आप लोग फिजिक्स में थोड़ा सा वीक हो, मतलब आप लोग कर नहीं पाते हो, ठीक है, ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो आपको एटलीस्ट इन चैप्टर को देखना तो चाहिए क्योंकि 30 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क मिनिमम स्कोर फिजिक्स में होना चाहिए आज की डेट में सिलेक्शन लेने के लिए। और जो लोग फ्रेशर है या फर्स्ट टाइम दे रहा है या फिर फ्रेशर है, उनको तो मैं बोलूँगा फर्स्ट से शुरू करिए, क्योंकि हर एक चैप्टर लिंक होता है पहले चैप्टर से। जैसे कि आप लोग पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हो, उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़ते हो। बिना काइनेमेटिक्स के आप लोग रोटेशन में नहीं जा सकते। रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन पढ़ते हो, वही ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है और सेम जो पोटेंशियल हो या फिर फील्ड हो, सेम कॉन्सेप्ट आपको मैग्नेटिज्म में भी आता है। सारा इंटरलिंक्ड है। अगर आप लोग पहले से शुरुआत करना चाहते हो तो एकदम पहले से ही शुरुआत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि ये चैप्टर देख लिया फिर और एक चैप्टर देख लिया, ऐसा मत कीजिए। एकदम थ्रूली सारा चैप्टर देखना है। अभी हम नीट केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से 5 मई को 3 क्वेश्चन आया था और 23 जून को 2 क्वेश्चन आया है। एटॉम जो चैप्टर है उसमें से 5 मई को 5 क्वेश्चन आया था और 23 जून को 3 क्वेश्चन आया है। पीरियोडिक टेबल से 5 मई को एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 0 क्वेश्चन, और 23 जून को 2 क्वेश्चन आया है। केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन 5 मई को आया था और 3 क्वेश्चन 23 जून को आया था। थर्मोडाइनमिक्स से 3 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 23 जून को भी 3 ही क्वेश्चन आया है। इक्विलिब्रियम चैप्टर दोनों मिला के, केमिकल और आयोनिक दोनों मिला के 3 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 23 जून को भी 3 ही क्वेश्चन आया है। रेडॉक्स चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 1 क्वेश्चन आया है 23 जून को। जीओसी से 2 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 3 क्वेश्चन आया है 23 जून के रीटेस्ट में। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से 4 क्वेश्चन आया था 5 मई को और सिर्फ 2 क्वेश्चन आया है 23 जून के रीटेस्ट में। पी ब्लॉक 11 में देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं आया, चाहे 5 में हो या फिर 23 जून के रीटेस्ट हो, दोनों में ही एक भी क्वेश्चन आया पी ब्लॉक 11 से। सॉल्यूशन चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 3 क्वेश्चन आया है 23 जून को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आया है 5 मई को और 2 क्वेश्चन आया है 23 जून के रीटेस्ट में। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से 3 क्वेश्चन आया है दोनों ही एग्जाम में। और पी ब्लॉक 12 में देखिए 1 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 2 क्वेश्चन आया है 23 जून के रीटेस्ट में। डीएनए ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आया था 5 मई को और 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है 23 जून के रीटेस्ट में। कोरिलेशन कंपाउंड चैप्टर से 3 क्वेश्चन आया है
हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सारा मिला के आपको टोटल 5 क्वेश्चन आया है। मतलब 2 हेलो एल्केन हेलोएरिन से आया है, 3 अल्कोहल से आया है, इस एल्डिहाइड से नहीं आया था 5 मई को। तो टोटल 5 क्वेश्चन। और इसमें देखिए 23 जून के जो रीटेस्ट हुआ था उसमें तीनों ही चैप्टर से 2 टोटल 6 क्वेश्चन दिया है। एमाइन और बायो मॉलिक्यूल से आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिला था 5 मई के एग्जाम में। एमाइन से 2 क्वेश्चन आया था, बायोमोलिकुल से 1 क्वेश्चन आया था। सेम टू सेम 23 जून के रीटेस्ट में भी 2 क्वेश्चन एमाइन से आया था और 1 क्वेश्चन बायोमोलिकुल से, टोटल 3 क्वेश्चन आया है। प्रैक्टिकल और सॉल एनालिसिस, प्रैक्टिकल और सॉल एनालिसिस टोटल 3 क्वेश्चन आया था 5 मई की एग्जाम में। और रीटेस्ट में भी प्रैक्टिकल से 1 क्वेश्चन आया था और सॉल एनालिसिस से 2 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन आया है। अभी हम बात करते हैं कि जो 23 जून का जो रीटेस्ट हुआ था कितने लोगों ने अपीयर किया है और कितने लोग मतलब एलिजिबल था उस एग्जाम के लिए। तो टोटल 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग दिया गया था टाइम लॉस के कारण, तो उनके लिए फिर से रीटेस्ट हुआ था, आपको पता ही है। उनमें से टोटल 813 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। तो कौन सी टोटल 5 स्टेट में ग्रेस मार्किंग दिया था। तो इसमें से देखिए आप कितने लोगों ने एलिजिबल था और कितने लोगों ने अपीयर हुआ है और कितने लोग एब्सेंट थे। तो देखिए ऑलमोस्ट 52% लोग, 813 लोग प्रेजेंट थे और 750 लोग एब्सेंट थे। मुझे नहीं लगता है कि आसाम के कोई स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग मिला है, तो आसाम में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा कट ऑफ में। अभी इनका रिजल्ट एज पर NTA 30 जून को देने वाले हैं और उसके बाद वो 1 जुलाई को सबका रिजल्ट रिवाइज होगा ऐसा बोला है। तो उसके बाद हमको देखने को मिलेगा शायद हमारा AIQ थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी स्टेट का कुछ चेंज नहीं होगा। बिकॉज एज पर माई नॉलेज असम का किसी भी स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग नहीं मिला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।